नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं गोवा की गलियों में, जहां सुबह की पहचान सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि एक खास आवाज और महक भी है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गोवा के पारंपरिक बेकर्स यानी पादेर की। सही। हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं पादेर और गोवा की संस्कृति पर पुर्तगाली असर की कहानी बड़ी खूबसूरती से बताती है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हाँ, हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये साधारण सी लगने वाली ब्रेड, पाव रोटी, गोवा की पहचान का, वहाँ के रोजमर्रा के जीवन का इतना अटूट हिस्सा कैसे बन गई। और इसमें पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा, वो सुबह की झनझन की आवाज, उसकी क्या कहानी है। देखिए, ये सिर्फ एक व्यवसाय की कहानी नहीं है, ये गोवा की सांस्कृतिक धरोहर को समझने जैसा है। बिल्कुल। सामग्री बताती है कि कैसे पुर्तगालियों के जाने के काफी बाद भी उनकी ये ब्रेड बनाने की कला, उनके तौर तरीके गोवा में जिंदा रहे। तो यहीं से शुरू करते हैं, इस पुर्तगाली कनेक्शन से। सामग्री में जिक्र है कि गोवा के बुजुर्ग आज भी वो पुराने दिन याद करते हैं। हाँ, वो एक नोस्टाल्जिया तो है ही, लेकिन बात सिर्फ यादों की नहीं है। अच्छा। दिलचस्प ये है कि वो पुरानी भट्टियां, वो ब्रेड बनाने के पारंपरिक तरीके, यहाँ तक कि उसे बेचने का वो खास अंदाज, वो सब काफी हद तक बना रहा। पुर्तगाली चले गए पर उनकी ब्रेड यहीं रह गई। कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कुछ चीजें संस्कृति में कितनी गहराई तक उतर जाती हैं। सत्ता बदलती है, पर वो लोगों की आदतों का, जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं। और इसी जीती जागती परंपरा के नायक थे पादेर। हाँ, पादेर। सामग्री में सुबह का बड़ा अच्छा वर्णन है। वो बांस की लाठी जमीन पर पटकते हुए आते थे और उससे झन-झन की आवाज निकलती थी। जी, वो आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, वो जैसे सुबह का अलार्म था पूरे मोहल्ले के लिए। और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी खास थी आवाज। वो छोटी सी बात है, पर देखिए कैसे ये बेकर और उनकी ब्रेड पीढ़ियों की यादों से जुड़ गए। और उनका दिन में 2 बार आना, सुबह ताजी ब्रेड लेकर और फिर शाम को शायद खाली टोकरी के साथ लौटना। सही। ये उनके काम का एक तयशुदा रिदम था, जो समुदाय की जरूरत से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और ये ब्रेड सिर्फ नाश्ते के लिए नहीं थी। गोवा की संस्कृति में इसका महत्व तो कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, ये बात भी सामग्री में साफ नजर आती है। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, कोई पार्टी, ब्रेड जरूरी थी। उसके बिना अधूरा सा लगता था सब कुछ। और शादियों में तो खास तोहफा होता था बोल, एक मीठी ब्रेड। बोल? अच्छा। हाँ, बोल। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, ये असल में नए जोड़े के लिए मिठास भरी जिंदगी और समृद्धि की शुभकामना थी। वाह, खाने की चीज कैसे भावनाओं को, रिवाजों को सहेज लेती है। बिल्कुल, यही तो संस्कृति है। अच्छा, इन पादेर की सामाजिक स्थिति के बारे में भी कुछ बताया गया है। जी हाँ, उन्हें सिर्फ ब्रेड बेचने वाला नहीं समझा जाता था। समाज में उनकी इज्जत थी, एक पहचान थी। और उनका पहनावा, वो भी खास था शायद। हाँ, वो कबाई पहनते थे, घुटनों तक आने वाली एक सफेद ढीली सी कमीज, उनकी खास पहचान थी वो। और एक और दिलचस्प बात सामग्री में है कि उस जमाने में बेकर का मोटा ताजा होना। हाँ हाँ, वो उनके खुशहाली का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। आज ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पर ये उस समय की सामाजिक सोच को दिखाता है। खासकर खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शायद ये आम धारणा रही हो। जब ये सब पढ़ते हैं तो लगता है ये सिर्फ बीती बात नहीं है। लेखक ने जिस तरह अपने बचपन की यादें बताई हैं, वो झनझन की आवाज का इंतजार, ताजी ब्रेड की वो महक। हाँ, वो बताता है कि ये परंपरा कितनी जीवंत थी, कितनी रची बसी थी। बिल्कुल, और यही इस कहानी को खास बनाता है। ये सिर्फ एक पुराने व्यवसाय का लेखा जोखा नहीं है, ये गोवा की एक धड़कती हुई पहचान का हिस्सा है। भले ही आज शायद वो बांस की झंझन उतनी ना सुनाई दे, या भट्टियां बदल गई हों। हाँ, रूप बदला होगा, लेकिन वो जुड़ाव कहीं ना कहीं अब भी है। संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि गोवा के ये पादेर सिर्फ ब्रेड बनाने और बेचने वाले नहीं थे, वे तो एक पूरी संस्कृति, एक पूरे इतिहास के वाहक थे। सही कहा। पुर्तगाली विरासत, ब्रेड का सामाजिक महत्व और पादेर की अपनी खास पहचान, ये सब गोवा की विरासत का एक अनूठा ताना बाना बुनते हैं। ये कहानी ये भी दिखाती है कि खान पान कैसे सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पहचान, हमारे रिश्तों, हमारी परंपराओं का आईना है। गोवा के पादेर और उनकी ब्रेड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है,
वहाँ इस तरह के पारंपरिक व्यवसायों को और उनसे जुड़ी जो बारीक सांस्कृतिक बातें हैं, उन्हें सहेजने के लिए क्या सिर्फ यादें काफ़ी हैं या फिर हमें कुछ और संगठित प्रयासों की ज़रूरत है?